तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी स्टडी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कैसे किया जाता है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। दोस्तों मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इजी स्टडी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद है तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ़ और एल्स स्टेटमेंट होती है, इन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इन स्टेटमेंट के ज़रिए ही हम किसी प्रोग्राम को बताते हैं, कमांड देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, अगर ऐसा तो वैसा, अगर वैसा है तो ऐसा। सिंपली इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ ऐसे किया जाता है। तो हम चलेंगे अपने टर्बो स्टूडियो में, वहाँ पे बनाएंगे प्रोग्राम्स जिससे हम समझेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है इसका इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का। तो चलो यार चलते हैं हमारे टर्बो स्टूडियो में और यहाँ पे मैं न्यू कर लेता हूँ नया प्रोग्राम बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे थोड़ी ऊपर कर लें और यहाँ पे मैं इस सबको इरेज करूँगा। और सबसे पहले जो मैं करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, सिंपल इफ़ का यूज़ कैसे किया जाता है इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सिंपल इफ़ का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखते हैं कि प्रोग्राम किसके ऊपर बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ। कमेंट लिखने के लिए आपको करना होगा स्लैश लिखानी होगी, उसके अंदर एक स्टार लगा देगा। उसके अंदर आप जो भी वर्ड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो एज ए कमेंट ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PROGRAM program to explain the use of simple if statement in C। और जहाँ से मैंने शुरू किया तो वैसे मैं कट करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्टार लगाऊंगा पहले, फिर स्लैश लगा दूंगा। आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो ब्लू है ये क्या ऐसे कमेंट बन गया है और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलते हैं नीचे और यहाँ से मैं अपना शुरू करता हूँ प्रोग्राम को बनाना। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले आपको पता ही होगा बेसिक चीज़ें कि प्रोग्राम जब भी हम बनाते हैं सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे #include stdio.h, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये पहली हेडर फाइल हो गई। अब दूसरी लिखूंगा #include conio.h और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ नीचे, क्योंकि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं यूज़र से एज इनपुट करवाऊंगा। अगर वो एज 18 से ग्रेटर हुई तो मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसके लिए मैं यहाँ पे इंटीजर एज ए मेन रखूँगा, इंट मेन रख लूँगा और यहाँ पे 2 ब्रेसेस डालूंगा ताकि कोई भी मेरा मेन फंक्शन बंद हो जाए। और आपको तो पता ही है कि मेन के बाद जो हम ब्रेसेस लगाते हैं उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस को शुरू कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ इंट डिक्लेयर करता हूँ एज नाम का, इंट एज, ठीक है। इंट एज नाम का मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। इंटीजर मेरा या क्या है, मतलब इंट मेरा डेटा टाइप है और एज मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, इंट एज। और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करूँगा, मतलब यूज़र से एक वैल्यू इनपुट करवाऊँगा, इसके लिए मैं प्रिंट एफ का यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ एंटर योर एज, कि प्लीज़ कृपया कर अपनी एज को एंटर कीजिए। और अपनी एज को वह क्या करेगा, एंटर करेगा। अब जो भी वो एज एंटर करेगा उससे हमने किस में स्टोर करवाना है। मान लीजिए ये स्क्रीन पे आ गया प्लीज़ एंटर योर एज। अब यूज़र कुछ ना कुछ एज को क्या करेगा, एंटर करेगा। तो हमें पता कि जब भी वो एंटर करता है उसे हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, एज के अंदर स्टोर करवाएंगे। मतलब ये क्या, हमारे पास वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को हमेशा वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, असाइन फंक्शन को यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैनएफ कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ स्कैनएफ। और हमें पता है कि जो मेरा डाटा टाइप है वो क्या है, एक इंटीजर है। और जब भी डाटा टाइप इंटीजर होता है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करते हैं, %d को यूज़ करते हैं, %d। और यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और एड्रेस टू एज। थोड़ी गलती होगी, प्लीज़ एंटर योर एज। यहाँ पे मेरा आना था फिर से /n। और यहाँ पे अब क्या करूँगा, स्कैनएफ का यूज़ करूँगा। स्कैनएफ यूज़ करने के बाद मैं करूँगा %d एड्रेस टू एज। अब जो भी मैं नंबर एंटर करेगा वो यूज़र अपनी एज की तरह एज ए एज एंटर करेगा, वो सारा नंबर कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारा इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। %d एड्रेस टू एज। एड्रेस टू एज का मतलब है कि जो भी नंबर वो एंटर कर रहा है उसे एज के अंदर तुमने स्टोर करवाना है। ये हमने एज ए कमांड दिया है। इसे बंद करूँगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। नो वी आर यूजिंग इफ स्टेटमेंट।
अब हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सिंटैक्स बता दूँ आपको, ये सब मेरा कमेंट के अंदर आ रहा है। तो सिंटैक्स मेरा कैसे होता है, इफ़ का सिंटैक्स ऑफ इफ़ क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़ लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रेसेस डालते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। और याद रखना, इफ़ के बाद जब हम कंडीशन लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर, कंडीशन का मतलब है कोई भी कंडीशन हो सकती है, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं इफ़ के बाद जब कंडीशन लगाऊंगा, ब्रेसेस के अंदर कोई कंडीशन लिखूंगा, तो उसके बाद आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, उसके बाद सिंपली आपको कर्ली ब्रेसेस डाल लेने हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको अपना कोड और अपना ये स्टेटमेंट लिखनी है। और जो ये एम्प्टी स्पेस है दो कर्ली ब्रेसेस के बीच, नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ, और जो दो कर्ली ब्रेसेस के बीच जो स्पेस है एम्प्टी, इसे मैं क्या कहता हूँ, बॉडी ऑफ इफ, इसे मैं बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट कहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लिया आप, मैंने क्या किया, सिंपली इफ के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, कंडीशन लिखूंगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो मैंने कोड या फिर जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपली यही हमारा सिंटैक्स होता है इफ़ का। सिंपली मैं इफ़ लिखूंगा, इफ़ के अंदर कोई भी जो मेरी कंडीशन होगी उसे लिखूंगा, और कंडीशन के बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, और यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा। यहाँ नीचे आने के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस डालूंगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या लिखूंगा, कोड लिखूंगा या फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। अगर तो मेरी ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एज इट इज स्किप कर जाएगा अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पे मैं इस कमेंट को क्लोज कर देता हूँ, जो कि मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा क्लाइंट जो कमेंट जो है वो क्लोज हो चुका है। अब मैं इफ़ का यूज़ एक्चुअल में करने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ इफ़। तो मेरी कंडीशन क्या है कि अगर एज जो है यूज़र की 18 से ज़्यादा होगी, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर एज जो है वो 18 से ज़्यादा हो, पहली कंडीशन है मेरी। तो मुझे पता है अगर एक कंडीशन ज़्यादा हो, अगर 18 से ज़्यादा एज वो प्रिंट करेगा या फिर ज़्यादा एज वो टाइप करेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दूँगा। प्रिंट एफ लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, कि तुम वोटिंग करने के लिए समर्थक हो, तुम वोटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे क्लोज कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर उसने 18 से ऊपर की एज एंटर की, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। वरना क्या होगा, मैं यहाँ पे वरना क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, वहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे क्या होगी कि ये प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा यहाँ पे, और प्रिंट एफ करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं स्लैश एन डाल के इसे क्या करूँगा, बंद कर दूँगा प्रोसेस को, और ये मेरा बन जाएगा सिंपल इफ़ का एक प्रोग्राम। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको मैं बता दूँ, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न 0 डालूँगा, और यहाँ पे आकर इसे मेन फंक्शन को क्लोज कर दूँगा। देखिए अब किया क्या मैंने, इफ़ के अंदर मैंने एज लिख दी। अगर एज मेरी 18 से ज़्यादा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर यूज़र ने अपनी एज जो है वो 18 से ज़्यादा ही वो टाइप की, तो क्या होगा, ये जो वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग जो है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। वरना क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा था, वरना ये वाले स्टेटमेंट जो है नीचे आएंगे। वरना क्या होगा, आप येलो कर्सर को देखिए, वरना ये वाली स्टेटमेंट अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसे स्किप कर देगा और डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। तो अभी मैं करता हूँ इसे रन, एरर आ रहा है, ओहो मैंने यहाँ पे कोमा डालना भूल गया था। अब रन करेंगे, यहाँ पे हम देखिए प्लीज़ एंटर योर एज। तो मेरी कंडीशन क्या थी कि अगर मैं एज 18 से ज़्यादा पुट करूँगा तो वो लिखा हुआ आएगा कि वो वाली स्टेटमेंट जो मेरी वो है एग्जीक्यूट होगी। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एज मैंने पुट की 19। तो देखिए आप, मैंने 19 एज पुट की। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, अब ये कंडीशन तो ट्रू होगी क्योंकि एज इज़ ग्रेटर देन 19 जो है वो 18 से ग्रेटर है। तो अब क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट देखिएगा आप, प्रिंट हो गई होगी। देखिए ऊपर क्या आ रहा है, यूर आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसका मतलब मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। मैं फिर से एक चीज़ करता हूँ, फिर से प्लीज़ एंटर योर एज करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 पुट कर दिया, अब ये कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी क्योंकि मैंने 7 एंटर किया है। तो मेरी एज जो है वो 18 से ज़्यादा नहीं है क्योंकि 7 18 से कम है। तो अगर आप देखेंगे अब, तो
एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया। हुआ कैसे ये एंड ऑफ प्रोग्राम क्यों हुआ? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई। ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई, और जब ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी तो होगा क्या, एंड ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टली आ जाएगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि इफ़ सिंपल इफ़ का यूज़ कैसे किया जाता है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सिंपली हम क्या करते हैं, इफ़ लिखते हैं, उसके अंदर अपनी कंडीशन इनपुट करवाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके ब्रेसेस यानी कि बॉडी के अंदर, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना वो स्किप कर जाएगी। यही हमारा सिंपल सा यूज़ होता है इफ़ का। आई होप कि आपको सिंपल इफ़ का यूज़ समझ आ गया होगा।